नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगेड़ एक बार फिर से आपके साथ। सभी को सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, तो अपन पिछली वाली क्लास में बात कर रहे थे, अपन राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और अपने आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन के बारे में अपन बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसान आंदोलन का रीजन क्या था, ये सारी चीजें अपन ने जान ली है। वेरी जो इम्पोर्टेंट, जो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बड़े आंदोलन थे उनके बारे में अपन डिटेल से बात कर चुके थे। जितने भी बड़े आंदोलन थे, जैसे बिजोलिया का किसान आंदोलन, बूंदी का किसान आंदोलन, इसके बाद डाबी का कांड जो अपन ने पढ़ा है, उसके बाद अपन ने और भी किसान आंदोलन पढ़े हुए हैं। उसके बारे में जितने भी मतलब जहां जहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें अपन ने जान ली। और जो किसान आंदोलन, जब अपनी फर्स्ट डे की क्लास लगी थी तो उसमें मैंने आपको किसानों के बारे में बताया था। मेवाड़ किसान आंदोलन पढ़ रहे थे अपन, तो वहां पर मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया था कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी, क्या कारण हो गए, उनके साथ ऐसा क्या अत्याचार, क्या शोषण होने लग गया अंग्रेजों द्वारा, वहां के ठिकाने द्वारा, वहां के जागीरदार द्वारा, वहां के महाराजा के द्वारा, कि किसानों को अंत में आंदोलन करना पड़ा। उसका मेन कारण था लाग बाग अत्यधिक लग रही थी, कर लगाए गए थे, अत्यधिक वसूली, ब्याज दर बढ़ाया जा रहा था, वृद्धि हो रही थी उनपे अलग अलग। अभी लेटेस्ट में जो अपन ने पिछली वाली क्लास पढ़ी थी बूंदी वाले के, उसके बाद में उसमें बताया गया था कि सुअरों के कारण आंदोलन किए थे। ये सारी चीजें अपन ने जान ली थी। अब जो क्लास आएगी, जैसे आज अपन टॉपिक में बात करेंगे भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में अपन बात करेंगे। भरतपुर किसान आंदोलन वही कारण रहेंगे मेन, लेकिन यहाँ पर जो मेन फैक्टर कारण रहेगा वो अलग अलग व्यवस्थाएं है, क्योंकि बंदोबस्त किया जाएगा। जो आपके लगान लिए जा रहे हैं, लाग बाग लिया जा रहा है, भेंट बेगार लिए जा रही है, उसमें बंदोबस्त किया जाएगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया जाएगा, एक पर्चे निकाले जाएंगे कुल मिला के। ठीक है, तो आज बात करेंगे अपन भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। अब जो किसान आंदोलन के बारे में जो क्लासें लगेगी, उसमें अपन मेन मेन चीजें की जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ सर ये भी बताओ कि यहाँ पर आंदोलन क्यों हुआ। मेन कारण आपको पता चल गया है, जिसमें अलग कारण होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर में सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ था। वही लाग बाग व्यवस्था है, वही अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहे थे। तो एक नया भूमि बंदोबस्त हुआ था। क्या हुआ था? नया भूमि बंदोबस्त किया गया। बंदोबस्त किया गया। किसके लिए किया गया नया भूमि बंदोबस्त? किसानों के लिए किया गया। बहुतों को समझ में नहीं आया होगा नया भूमि बंदोबस्त। जो लाग बाग जो कर लिए जाते थे, उनमें मतलब एक चेंज कर दिया गया, सिस्टमेटिक बदल दिया गया। यानी कि जो कम था बढ़ा दिया गया, पहले बढ़ा दिया वो कम कर दिया, यानी कि एक रूल बना दिए गए कि इसमें ये लिया जाएगा, इसमें ये लिया जाएगा, आप ये करोगे तब ये लिया जाएगा, आप ये कार्य करोगे तब ये कार्य आपको कर देना पड़ेगा। यानी कि ये नया बंदोबस्त कानून आ गया, एक तरह से कानून है। नया बूंदीबस्त किया गया, सॉरी नया बंदोबस्त किया गया, बूंदीबस्त नहीं किया गया, नया बंदोबस्त कर दिया गया। किसके लिए? किसानों के लिए। तो यानी कि जो यहाँ के राजा थे उनको क्या लगेगा, महाराजा, अभी लिखा दूंगा मैं कौन महाराजा थे। यहाँ के जो किसान थे उनको क्या लगेगा कि किसानों को खुश करने के लिए। ये कानून मान सकते हो आप, जो नया भूमि बंदोबस्त है वो एक कानून मान सकते हो। तो किसानों को क्या मिलेगी? खुश करने के लिए, यानी कि किसानों को एक राहत मिलने के लिए, राहत मिलने के लिए लगाया गया था ये। लेकिन क्या होता है कि किसानों को उल्टा पड़ जाता है यहाँ पर सिस्टम। किसानों को क्या मिलता है? राहत नहीं मिलती है। और किसान अब क्या करेंगे? आंदोलन कर देंगे। क्या कर देंगे? आंदोलन कर देंगे। क्या कर देंगे? आंदोलन कर देंगे। यहाँ पर किसानों के लिए एक नया भूमि बंदोबस्त एक कानून बनाया गया। भूमि बंदोबस्त मैंने आपको बता दिया कि एक मतलब बता देना, कोई कानून बनता है, रूल से नियम से चलेंगे, ये कर लगेगा। अलग अलग तरह के कर होते थे, लाख बाग कब लिया जाएगा, इसमें कौन सा लिया जाएगा, कितना परसेंट लिया जाएगा, कितना देना पड़ेगा, ये चेंज करके आपको किसानों के लिए क्या करना, खुश करने के लिए, यानी कि उनको राहत मिलने के लिए लगाया गया था, बनाया गया था ये। तो किसानों को राहत तो नहीं मिला और किसान क्या हो गए? उल्टे पड़ गए, यानी कि ये किसान नाराज हो गए। इसमें क्या हो गए? किसानों को राहत नहीं मिली। क्या नहीं मिली? किसानों को राहत नहीं मिली।
और किसान क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। और एक बात ध्यान रखना है इसमें, 1938 में यहाँ पर, कहाँ पर, भरतपुर में 1938 में एक संस्था का आयोजन किया जाता है। एक संस्था बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक संस्था बनाई जाती है। उस संस्था का नाम है श्री कृष्ण बहादुर जाट, श्री कृष्ण बहादुर जाट मेमोरियल। मेमोरियल, ठीक है। ये संस्था कहाँ से संबंधित रखती है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से संबंधित रखती है, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित रखती है। ठीक है, यहाँ पर किसकी स्थापना करी थी, श्री कृष्ण की स्थापना की गई। देखो ये आज दिन तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आज दिन तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन आप जानते हो कि पेपर का लेवल क्या हो चुका है, पेपर का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है श्री कृष्ण बहादुर जाट मेमोरियल कहाँ से संबंधित है, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। इस संस्था की स्थापना हुई थी 1938 में। नया भूमि बंदोबस्त किया गया, वही लाख बाग बेट बेकार वगैरह कर लिए जाते थे, उनको नया भूमि बंदोबस्त, पहले किसान तो आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन नया भूमि बंदोबस्त आ गया, किसानों को राहत देने के लिए लाया गया था ये कानून। लेकिन किसानों को राहत नहीं मिलती, किसान इसे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और यहाँ के महाराजा जो रहते हैं इनके खिलाफ क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। और आंदोलन क्या कर देते हैं, इसके लिए आपको पता होगा, आंदोलन प्रारंभ कर दिया, अब नेतृत्व कौन करेगा, ये सारी चीजें आएगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखाता हूँ आप। ठीक है, लिख लिया। तो ये एक मेन कारण रहता है। देखो अब ज्यादा डिटेल से पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अब आंदोलन चल रहे हैं ना, इनमें से मेन मेन चीजें पूछी जाती है, तो आपको बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतना बड़ा वो बिजोलिया किसान आंदोलन जितना मैटर नहीं होता है कहीं पर भी, क्योंकि बाद में शुरू हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो लोगों ने इनसे प्रेरित होकर बाद में आंदोलन किए थे। तो जो प्रेरित होकर आंदोलन करते हैं, इनमें कोई कांड हो जाते हैं तो वो पढ़ाया जाता है अलग से। ठीक है, तो मैं आपको जब जब भी वो कांड की बात आएगी तो वो कांड अलग से लिखा दूंगा, बाकी चीजें वो नॉर्मल चलेगी। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ के राजा कौन थे, महाराजा, यहाँ के शासक कौन थे। भरतपुर के शासक थे कृष्ण सिंह। क्या नाम था, कृष्ण सिंह। ये क्या करते थे, कृष्ण सिंह अच्छे व्यक्ति थे, ये अच्छे राजा थे। ये किसानों के हित के बारे में ही सोचते थे, ऐसा नहीं था कि किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे थे। ये किसानों के हित के बारे में ही सोचते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इनको हटा भी दिया था, बर्खास्त भी कर दिया था। ठीक है, और आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसके बारे में लिख लो आप। आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसके नाम लिखना। किशन लाल जोशी थे एक तो, किशन लाल जोशी। क्या नाम है, किशन लाल जोशी। दो तीन नाम आएंगे इनमें, किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करें पहले। गोपीलाल यादव। एक आएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ एक अधिकारी, पीछे अधिकारी लगाते थे ये, अधिकारी। ठीक है, ये तीन व्यक्ति थे, इन्होंने किसानों का आंदोलन, मतलब जो किसान थे वो जो आंदोलन कर रहे थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको आंदोलन के नेतृत्व किया इन्होंने, क्या, किशन लाल जोशी ने, गोपीलाल यादव ने, और जगनलाल या जगनदास अधिकारी। नाम आते जगन्नाथ या जगनदास अधिकारी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं। शासक कौन थे, कृष्ण सिंह थे। अब ध्यान रखना, जो ये शासक थे कृष्ण सिंह, क्या नाम है, कृष्ण सिंह। इन्होंने क्या किया, कृष्ण सिंह हमेशा किसानों के बारे में सोचते थे, अच्छा करते थे। तो एक बार इन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन, ये वो शुद्धि आंदोलन नहीं है जो आप लोक देवता में समझ रहे हो। कौन सा आंदोलन नहीं है, शुद्धि आंदोलन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जाम में, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। जो किसान आंदोलन किए थे, लोक देवता वाला अलग है, जो रामदेव जी ने चलाया था किसान शुद्धि आंदोलन वो अलग है, वो कल्चर का पार्ट है, वो लोक देवताओं में पढ़ा जाता है।
शुद्धि आंदोलन एक किसान आंदोलन में चला था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। बीकानेर जो आपके भरतपुर किसान आंदोलन है उससे संबंधित है। यहाँ के शासक थे कृष्ण सिंह, इन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया था, किसानों के हित के बारे में बातें रखी थी इन्होंने। एक मतलब सारी चीजें ली गई थी, किस तरह से शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो प्रशासन ने इनको क्या बर्खास्त कर दिया था, यानी कि इनकी नीतियों से वो परेशान थे। पहले भी अलग अलग नीति अपनाई होगी किसानों के प्रति या वहां की जनता के प्रति, तो इनको हटाकर बर्खास्त किया, बर्खास्त कर डंकन मेको जी, क्या नाम आता है, डंकन मेके जी, डंकन मेके जी को प्रशासनिक पद दिया, को प्रशासनिक पद दिया। किनको दिया, डंकन मेके जी को। तो बस ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में, कि डंकन मेके जी किसको हटाकर डंकन मेके जी को जो है वहां का प्रशासनिक पद संभाला था अंग्रेजों द्वारा। तो डंकन मेके जी के कृष्ण सिंह के स्थान पर डंकन मेके जी को यहाँ का प्रशासनिक पद संभालना पड़ा था बाद में। ठीक है, ये हुई कहाँ की, भरतपुर की बात। भरतपुर में जो ये मैटर मैं बता रहा हूँ आपको, इतना सा ही मैटर है, ज्यादा नहीं मिलता है यहाँ पर। क्यों आंदोलन हुआ, क्या कारण थे, वही पुराने कारण रहे थे। नया बंदोबस्त कानून लगाया गया था भूमि को संबंधित, उससे नाराज हो गए थे वहां के किसान और आंदोलन कर दिया था। आंदोलन में नेतृत्व तो भाग लिया था किशन लाल जोशी ने। किसने, किशन लाल जोशी ने। किशन लाल जोशी, गोपीनाथ यादव या जगन्नाथ या जगनदास अधिकारी, ये नाम आते हैं किसके नेतृत्व करता है। कृष्ण सिंह थे, इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख सकते हो, नया क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो इनके बाद में इनकी नीतियों से परेशान होकर अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ इनसे नहीं संभलेगा मैटर, इनको हटाओ। तो बाद में प्रशासनिक पद किनको दिया गया था, डंकन मेके जी को दिया था। तो डंकन मेके जी को आपको ध्यान रखना है कि डंकन मेके जी का कहाँ पर नाम आता है, कौन से आंदोलन में नाम आता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अब एक यहाँ पर जो अपन भरतपुर किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक घटना होती है, उस घटना के बारे में जान लेते हैं, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर भरतपुर किसान आंदोलन में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वही एक घटना रहती है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस घटना के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये होती है कृष्ण सिंह की तक की बात और यहां तक की बात। अब भरतपुर में एक घटना हुई थी, उस घटना के बारे में जान लेते हैं। घटना, कारण क्या था घटना का, कारण था बेगार प्रथा। क्या कारण था, बेगार प्रथा। क्या होता है कि भरतपुर, ये तो भरतपुर रहा, क्या है, ये भरतपुर है। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, आपको अभ्यारण्य ध्यान रखना है, गना, भरतपुर गना पक्षी विहार। भरतपुर अभ्यारण्य, यहाँ पर भरतपुर का अभ्यारण्य, क्या नाम है अभ्यारण्य का, भरतपुर गना पक्षी विहार। भरतपुर गना पक्षी विहार, ठीक है, ये नाम है किसका, भरतपुर में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है भरतपुर गना पक्षी विहार। तो यहाँ पर इस भरतपुर गना पक्षी विहार में घूमने के लिए दो व्यक्ति आते हैं। जो घटना रहती है वो घटना रहती है, बीकानेर के शासक रहते हैं, एक तो बीकानेर शासक, क्या नाम रहता है शासक का, शार्दुल सिंह। बहुत ही फेमस, बहुत ही जबरदस्त तरीके से शासक थे शार्दुल सिंह। और एक वायस राय थे लॉर्ड बेउले, वायस राय थे लॉर्ड बेउले। क्या बता रहा हूं, घटना के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, जो कहां पर घटित हुई थी, भरतपुर में घटित हुई थी, और यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, क्यों किया था।
घटना होती है, कारण रहता है बेगार प्रथा को लेकर। क्या कारण आ जाता है कि बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, क्या नाम रहता है, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह और वायसराय थे लॉर्ड बेवले। ये दो व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए। अब ये दोनों व्यक्ति घूमने आते हैं, घूमने आए। कौन व्यक्ति घूमने आए, शार्दुल सिंह और लॉर्ड बेवले। कहां पर आए घूमने, भरतपुर गना पक्षी विहार घूमने आए। अब ये जब घूमने आए थे तो टाइम कौन सा था, टाइम कौन सा चल रहा था, सर्दियों का चल रहा था, सर्दियां चल रही थी। अब जो ये यहां पर एक झील थी, झील है यहां पर, तो झील जो बनी हुई है उसमें पानी क्या रहेगा, अब जमा रहेगा। पानी क्या रहेगा, जमा रहेगा। क्या रहेगा, पानी जमा रहेगा। तो इधर कौन है, अब किसान है। किसान कौन सी जाति के, कोली और जाट जाति के। कौन सी जाति के, कोली और जाटव जाति के। ठीक है, कोली और जाटो जाति के। पूरी स्टोरी फिर से सुनाता हूं। घटना रहती है, कारण रहता है बेगार प्रथा। कारण बन जाएगा, अभी देखना कैसे बनेगा। दो व्यक्ति रहते हैं, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह और वायसराय रहते हैं लॉर्ड बेवले। ये दोनों व्यक्ति भरतपुर घूमने आते हैं। अब भरतपुर में सबसे अच्छा इनको स्थान देखा कौन सा मिला, कि भरतपुर गना पक्षी विहार जो है ये घूमने लायक स्थान है, यहां पर चलते। सर्दियों का टाइम चल रहा था इनका। सर्दियों में जो क्या मन किया कि सर्दियों में क्या देखेंगे, हम झील देखेंगे। झील में क्या देखेंगे, बतख देखेंगे। बतख क्या देखेंगे, बतख देखने आए। कौन आए बतख देखने, ये दोनों भाई साहब। अब पानी तो जमा हुआ है तो बतख भी दिखेंगे कैसे, बतख इधर उधर जमीन के नीचे, तो यानी कि दिखे नहीं उनको बतख। तो इधर किसान थे कोली और जाट जाति के। तो इन्होंने क्या ऑर्डर निकाला, शार्दुल सिंह ने और वायसराय लॉर्ड बेवले ने। कौन सी जाति के किसान थे, कोली और जाटू जाति। तो इन जाति के किसानों को बोला कि झील के किनारे, झील में खड़े हो जाओ, खड़े होकर बतख को पकड़ो, बतख को पकड़ो। यानी कि किसानों को, वहां की जो जनता थी कोली जाति की और जाटो जाति के जो लोग थे, जो किसान थे, उनको ये दोनों भाई साहब बोलते हैं, शार्दुल सिंह और वायसराय लॉर्ड बेवले, इनका ऑर्डर आया था कि आप दोनों क्या करो कि इन बतख को पकड़िए, झील में खड़े हो जाओ और बतख को पकड़ के हमें दिखाओ। यानी कि यहाँ पर दिखाना था इनको, इनको अभ्यारण्य में दिखाना था। ऐसी हरकतें कर रहे थे ये दोनों व्यक्ति। तो ये हरकतें इनको पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई, क्योंकि ये एक बेगार प्रथा होगी। यानी कि हमसे बेगार में काम करवा लिया और हमको कुछ भी नहीं दिया गया। अगर मान लो उनको वहां पर रकम दे दी जाती या उससे जो काम के आधे 1 घंटे तक 2 घंटे तक जो उन्होंने पक्षी पकड़ के या बतख पकड़ के रख रखे थे, तो उनके लिए अगर उनको पैसे दिए जाते या कोई इनाम दिया जाता तो ये कारण नहीं होता यहाँ की घटना का। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं। तो ये सारा मैटर आपको समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ था, अब देखते हैं उसके बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से किसान परेशान हो जाएंगे। किसानों को बात पता चलेगी, पूरे भरतपुर में ये बात फैल गई कि ऐसे हुआ है यहाँ पर भरतपुर में। तो भरतपुर के किसान है ना आंदोलन करेंगे। अब क्या करेंगे, भरतपुर के किसान आंदोलन करेंगे। किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। क्या किया गया, आंदोलन किया गया। और किसानों ने एक नारा भी दिया, नारा दिया। क्या नारा दिया, कि वायसराय, वायसराय वापस जाओ। बीकानेर के शासक किसे भी बोला, बीकानेर के शासक वापस जाओ। तो ये घटना होती है कौन सी, जो शार्दुल सिंह से जुड़ी होती है। आपने कहीं पढ़ा होगा शार्दुल सिंह का रिलेशन, यानी भरतपुर से क्या मैटर हो गया था, तो यही मैटर था वो।
तो यहाँ के जो कोली और जाटो जाति के जो किसान थे, इन्होंने आंदोलन कर दिया था। यहाँ की फिर जनता एक साथ हो गई थी, एकत्रित हो गई थी कि कैसे बेट बेकार कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया और एक नारा भी दिया गया था कि वायसराय वापस जाओ, बीकानेर के शासक वापस जाओ, ठीक है। ये मैटर चल रहा था। इतने टाइम में 5 फरवरी की बात आती है। कितने? 5 फरवरी के दिन एक चीज हो जाती है। क्या होता है कि एक स्थान का नाम रहता है भूसावर नामक, भूसावर नामक स्थान पर, नामक स्थान पर एक भूसावर नामक स्थान है, भरतपुर में पड़ता है ये, ठीक है। इस नामक स्थान पर जो ये था, यहाँ पर एक पंडित थे, पंडित रमेश स्वामी। क्या नाम रहता है? पंडित रमेश स्वामी नाम रहता है, पंडित रमेश स्वामी। बहुत ही जबरदस्त तरीके के आंदोलनकारी थे, नेतृत्वकारी, क्रांतिकारी थे। जब अपन क्रांतिकारियों की पढ़ेंगे ना एक साथ, जब भी अपन क्लास लगेगी, तो उनमें बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा योगदान रहा है पंडित रमेश स्वामी का। तो ये भूसावर नामक स्थान पर पंडित रमेश स्वामी जो विरोध कर रहे थे, ये किसका विरोध कर रहे थे? बेगार प्रथा का। किसका विरोध कर रहे थे? पंडित रमेश स्वामी जो है बेगार प्रथा का विरोध कर रहे थे, बेगार प्रथा का विरोध कर रहे थे। और ये क्या कर रहे थे कि जब अंग्रेज आए हुए थे यहाँ पर, भूसावर नामक स्थान पर अंग्रेज आए हुए थे, तो अंग्रेजों के सामने इसका विरोध कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये जो पंडित रमेश स्वामी जो है, ये रोड रहता है, भूसावर का रोड है ये, ठीक है। अब ये पंडित रमेश स्वामी क्या करते हैं, यहाँ पर लेट जाते हैं और ये अंग्रेज रहते हैं इधर। तो अंग्रेज इधर से आए और इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पंडित रमेश स्वामी की मृत्यु हो जाती है बेकार प्रथा का विरोध करते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब का टाइम है ये? 5 फरवरी। और 5 फरवरी 1947 को ही, 5 फरवरी 1947 को ही कौन सा बेगार प्रथा दिवस मनाया जाता है? बेगार प्रथा दिवस, ठीक है। बेगार प्रथा विरोध, यानी बेगार विरोध दिवस, प्रथा नहीं विरोध, सॉरी प्रथा नहीं आएगा, विरोध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 फरवरी के दिन ये होता है, ये कांड हो जाता है कहां पर? भूसावर नामक स्थान पर। यानी कि भूसावर नामक स्थान रहता है कहां पर? रहता है भरतपुर में। यहाँ पर पंडित रमेश स्वामी जो क्रांतिकारी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, अंग्रेज द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, ये रोड पर लेट जाते, विरोध कर रहे थे बेगार प्रथा का। तो बेगार प्रथा का विरोध करते समय अंग्रेज क्या करते हैं? इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और गाड़ी चढ़ाने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये आपको शार्दुल सिंह का जो मैटर है पूरा समझ में आया होगा कि शार्दुल सिंह और वायसराय जो बेवले थे, इन्होंने किस प्रकार से बेवड़ा काम किया है। इस कारण भरतपुर में जो है यहाँ के किसान, यहाँ की जो जनता है, इनका विरोध करते हैं और बेगार प्रथा को इतना आगे बढ़ा के ले चलते हैं कि उसमें मृत्यु हो जाती है। पंडित रमेश स्वामी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको भरतपुर का समझ में आया। आप ऐसे पहले ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, लिख लिया? सभी ने लिख लिया होगा? चलिए मिटा देते हैं अब आगे। ये होती है भरतपुर किसान आंदोलन की बात, खत्म हो जाता है यहां से भरतपुर किसान आंदोलन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूं क्या करना है अब आगे। अब देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आएगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में। भरतपुर के बाद हटाते हैं, अब कहां चलते हैं? बीकानेर। बीकानेर में क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बीकानेर से, लेकिन किसान आंदोलन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, दो क्षेत्र होते हैं बीकानेर में, दो क्षेत्रों में आंदोलन हुए थे। एक तो खालसा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? खालसा क्षेत्र। और एक क्षेत्र कौन सा आता है? खालसा क्षेत्र। और एक क्षेत्र आता है जागीर क्षेत्र, यानी कि जागीर वाला क्षेत्र जहां पर जमीन वगैरह दी जाती है। और खालसा क्षेत्र यानी खाली भूमि, जहां पर पानी वगैरह एक नहर वगैरह निकली रहती है, ठीक है। तो खालसा क्षेत्र की अपन बात करें, यहाँ पर देखो बीकानेर में मैं पूरा बताऊंगा आपको, पूरी स्टोरी बताऊंगा कि क्या हुआ था बीकानेर में, जबकि इतना कोई भी नहीं पता था। बीकानेर में बस सिंचाई कर लगा दिया था। कारण रहता है बीकानेर में आंदोलन का सिंचाई कर, मेन इंपोर्टेंट कारण रहता है। जो बाकी अलग आंदोलन थे उनसे अलग कारण निकल के आता है यहाँ पर सिंचाई कर, ठीक है।
वो चीज अभी आगे लिखाऊंगा मैं आपको, पहले आप खालसा क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर पहले जागीर क्षेत्र की बाद में बात करेंगे, पहले खालसा क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। खालसा क्षेत्र में एक नहर योजना चली थी, नहर का, नहर क्षेत्र की अपन बात करें, ठीक है। एक नहर का निर्माण हो रहा था जिसका नाम है गंग नहर, जिसका निर्माण कौन कराते, यहाँ के शासक थे बीकानेर के शासक। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम रहता है? महाराजा गंगा सिंह। और गंग नहर का निर्माण कब होता है? 1922 से लेके लगभग 24 तक। कब से कब तक होता है? 22 से लेके लगभग 24 तक होता है ये, ठीक है। अब गंग नहर का निर्माण होगा, अब यहाँ पर कर लिया जाएगा सिंचाई से संबंधित, ये होती है। और जो गंग नहर का क्षेत्र जो होता है, वो नहर का क्षेत्र कौन कौन सा होता है? एक तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, एक गंगानगर, ये दोनों के आसपास का क्षेत्र या दोनों क्षेत्र, ठीक है। खालसा क्षेत्र नहर क्षेत्र है, हनुमानगढ़ गंगानगर, नहर का निर्माण चलता रहता है 1922 से लेकर 24 तक। अब 1924 से लेकर 22 से लेकर 24 तक तो गंगा नहर का निर्माण है, लेकिन पानी कब आया था? आपको पता होगा पानी कब आया था? 1929 के लगभग। वहां के जो नहर में पानी भेजा गया था, पानी आया था, वहां के किसानों को पानी मिला था 1929 के लगभग, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। और शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। अब इधर जागीर क्षेत्र की बात करें, जागीर क्षेत्र की अभी डिटेल से बात नहीं करें, ये सारी चीजें चल रही थी। सारी चीजें होने के बाद ही 1923 में, 22 और 23 में, तो लगभग 1923 की बात होती है। और जमीन देने का, जमीन बेचने का कार्य किया जाता है। जमीन बेचने का कार्य कौन करेगा? जागीर क्षेत्र में जमीन बेची जाएगी। अब जमीन कौन बेचेगा? जमीन यहाँ के शासक बेचेंगे। और खरीदेगा कौन? खरीदार कौन होगा? किसान होगा। कौन होगा? किसान होगा। भाई साहब, मैं बोलना ये चाह रहा हूं, देखो, छोटी बात बड़ी मोटी बात, यानी कि छोटी बात इंपॉर्टेंट बात, इतनी सी बात है, समझो। बीकानेर किसान आंदोलन के ऊपर बात कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बताकर मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। कि यहाँ खालसा क्षेत्र और जागीर क्षेत्र, दो कारणों से यहाँ पर आंदोलन होते हैं। अभी आंदोलन हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कारण क्या बनेगा अभी आंदोलन का। नहर क्षेत्र रहते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर, यहाँ पर गंग नहर का निर्माण चलता रहता है, जो 22 से लगभग 24 तक चला था। और जो पानी आया था वो 29 तक आया था, ठीक है। और शासक कौन थे? गंगा नहर, यानी कि उनको निर्माता माना जाता है गंग नहर का निर्माण का, आधुनिक बताया जाता है इनको, गंगा सिंह को, ठीक है। काफी समय तक इन्होंने राज किया है बीकानेर में। जो जागीर क्षेत्र है वहां पर 1923 की बात आती है कि जमीन बेचने का कार्य किया जाता है। नहर बन रही है, पानी के आसपास के क्षेत्र में जमीन बेचने का कार्य होगा, तो जमीन बेचेगा कौन? यहाँ के महाराजा, राजा, यहाँ के शासक, यहाँ के ठिकानेदार। और खरीदेगा कौन? किसान खरीदेंगे। तो किसान खरीदेंगे, लेकिन किसान क्या बोलेंगे कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, इतनी चीजें है नहीं हमारे पास कि आपसे डायरेक्ट पैसा देंगे और जमीन हम ले लेंगे। किसान यही बोलेंगे। किसान के पास कहाँ से पैसा आएगा? क्योंकि या तो ऐसा करेंगे पहले की जमीन बेचो और किसान दूसरी जमीन लेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते थे, किसान अपनी मातृभूमि को नहीं बेच सकते थे जो पहले से जमीन। नए किसान अगर इस चीज को खरीदेंगे तो पैसे की दिक्कत आएगी। तो किसानों को क्या बोलेंगे यहाँ के शासक? क्या बोलेंगे कि आप किस्तों में पैसे दे देना। किसमें? किस्तों में रकम देना। और जमीन देने की बात आ जाती है, किसान मान जाते हैं, चलो भाई ठीक है, किस्तों में हम पैसे दे देंगे, पानी आ ही जाएगा अभी नहर में, और सिंचाई भूमि हो जाएगी, और अच्छी भूमि हो जाएगी, अच्छी फसल पैदा हो जाएगी। ये इतनी सी बात हो गई। कहाँ पर हो गई ये? बीकानेर में। कहाँ पर हुई? बीकानेर में। ये सारा आइटम फैल गया, यानी कि जितना भी रायता किसी नहर ने फैलाया वो सारा फैल गया यहाँ पर। और मजा आ गया है कि किसानों को कि चलो भाई ठीक है, किस्तों में जमीन मिल भी गई। और जमीन मिलने के बाद क्या होगा? अब जितनी भी भूमि, पानी आ जाएगा अभी 29 तक, या तो हो सकता है निर्माण बनने के बाद ही पानी आ जाएगा, और पानी आने के बाद सिंचाई भी हो जाएगी और अच्छी उपजाऊ भूमि हो जाएगी। इसके बाद फसल भी हो जाएगी, और फसल को काटते जाएंगे, बेचते जाएंगे, और अपनी किस्तें भी चुकाते जाएंगे। किसान यहाँ तक संतुष्ट हो जाते हैं। अब क्या मैटर निकलता है कि विरोध हो जाता है, आंदोलन हो जाता है। इसका मेन कारण अब आएगा। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूँ कारण, ठीक है।
मिटा दूं? चलिए, अब जो बीकानेर के किसान आंदोलन करेंगे उसका मेन कारण देखो। हर किसान आंदोलन में कारण तो एक ही है, लाग बाग कर वगैरह, कर वसूली, बेट बेगार, ये तो है मेन फैक्टर है। इसको तो आप यहां बीकानेर के कारण में लिख लो, पहले ये लो, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन कारण लिखाऊंगा मैं आपको यहां पर। क्या कारण थे? जिसमें तीसरा तो लिख लो ये पहले से, यानी कि अत्यधिक लाग बाग। ठीक है, अत्यधिक लाग बाग, हर चीज में लाग बाग दिया जाता था, शादी में नई नई चीजें लो आप बेचो, कोई भी, मतलब मैंने बताया ना लाग बाग की पहली डेफिनेशन क्या बताया था। लाग बाग कि हर एक्स्ट्रा करता, ये जो भूमिगत कर था उससे भी एक्स्ट्रा करता। आपने कोई गाय खरीदी, कर दिया जाएगा। बेटी का ब्याह किया, कर दिया जाएगा। मकान लिया, कर दिया जाएगा। मकान बेचा, कर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल ली, कर दिया जाएगा। बैलगाड़ी बनाई, कर दिया जाएगा। पशु को खरीदा, कर दिया जाएगा। यानी कि हर चीज में कर दिया जाए। बहुत दयनीय स्थिति कर रखी थी किसानों की लाग बाग ने, यानी कि जीना मुश्किल हो रहा था लाग बाग की कर वजह से किसानों को। ठीक है, पहला कारण आता है यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट, जो हर एक आंदोलन से अलग कारण था यहाँ पर, इसको बोलते हैं आबियाना कर। आबियाना कर, क्या बोलते हैं? आबियाना कर। अगर आपसे पूछ ले कि आबियाना कर कौन से किसान आंदोलन से संबंधित रखता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बीकानेर। क्या आना चाहिए? बीकानेर। आदि आना भी लिखा आता है कई बार, कई बार आबी आना भी आता है। क्या होता है ये कर? सिंचाई कर होता है। क्या होता है ये कर? सिंचाई कर होता है। क्या समझे इसमें? सिंचाई कर होगा। यानी कि सिंचाई का मतलब क्या होता है कि पानी देना, नहर से जो पानी आएगा उसके लिए आपको पानी लो और कर दो। पानी लो और कर दो, सिंचाई कर का मतलब पानी लो और क्या दो? कर दो। टेक्स दो मतलब। ठीक है, समझे? आबियाना कर कौन से संबंधित है? बीकानेर से। मेन कारण इसका यहां पर यही रहता है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी स्टोरी सुनाई अभी तक। ये पूरी जो मैंने स्टोरी सुनाई है, इसका मेन कारण यहीं पर रहता है, जो खालसा क्षेत्र में जो आंदोलन हुए उसको लेकर, उसका मेन कारण रहता है आबियाना कर। यहीं से पढ़ाया जाता है बीकानेर किसान आंदोलन में कि आबियाना कर लिया जाता था, सिंचाई का एक्स्ट्रा कर लिया जाता था। इस कारण यहाँ के लोग क्या कर देते? आंदोलन कर देते। और दूसरा आता है किस्तों की, जो किस्तें ली जा रही थी। किस्तें किसकी? जो जमीन बेची थी, किसानों को दी थी। किस्तों की दर, कौन सी दर? ब्याज दर। किस्तों की दर में वृद्धि। होता क्या है, किसानों ने जमीन कब ली? 1923 में। पानी कब आया? पानी कब आया? 1929 के लगभग। अब 23 से 29 के बीच में कितना अंतर रहा? 23 से 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 साल का। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। आ गया ना समझ में? 1929 के मध्य 24 में तो संपूर्ण नहर बन गई थी। सिंचाई के लिए जमीन दे दी, किस्तों में दे दी। किसने दी? यहाँ के राजा ने। किसानों ने जमीन खरीद ली, सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई करने के लिए पानी तो ले लिया 1929 में, लेकिन अत्यधिक कर भी दिया जा रहा था इनके द्वारा। और दूसरा कारण रहता है किस्तों की दर, ब्याज में वृद्धि। अरे भाई, अभी तो नहर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, पानी हमको मिला नहीं है, जमीनें हमने ले लिए। आपने बोला था कि पानी आ जाएगा, किस्तों में ले लो। अब किस्तें कहां से दे जब जमीन में पानी नहीं है? यहाँ पर कैसे देंगे हम? बताइए, आप कैसे देंगे? तो किसान आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? नहीं, आप बताइए मुझे, क्या करेगा किसान? क्या कर सकता है किसान, आप बताइए मुझे। इसीलिए किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बात तो चल नहीं रही वहां पर राजा महाराजा के सामने कि जाके बैठ के बात कर लेंगे कि हमारे वो जमीन दी है, वो जमीन आप वापस रख लो। ऐसे कौन करता है भाई? अभी नहीं करते तो उस टाइम कौन करेगा? तो ये सारी चीजें होने लग गई थी मेरे भाइयों। तो मेन कारण होता है बीकानेर के आबियाना कर, यानी कि किस्तों की दर भी वृद्धि। और सिंचाई कर, आबियाना कर होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको आबियाना कर। कौन सा? सिंचाई में जो लिया जा रहा कर, पानी दो और कर लो। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी नहीं है आपको? ठीक है, अब क्या होता है आगे इसका बताऊंगा मैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, अब ये आंदोलन करते जा रहे हैं और अब क्या होगा, 1929 का टाइम आ जाएगा। 1929 का क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब 1929 की टाइम, 1929 में क्या आएगा, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो गया। पानी उपलब्ध हो गया, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो गया। अब सिंचाई करते जा रहे हैं किसान, अब सारी चीजें बैलेंस में आ जाएगी। अब किसान क्या करेंगे, 1929 में, अप्रैल 1929 में, अप्रैल 1929 में एक संघ बनाते हैं। जैसे राजस्थान संघ बना हुआ है, बनाए थे ना, बहुत सारे संघ बने, मारवाड़ संघ भी बनेगा, राजस्थान संघ भी बनेगा, इसके अलग अलग नेतृत्व करता रहते हैं। तो इस संघ में नेतृत्व कर रहे थे, संघ का नाम लिखना जागीरदार। संघ का नाम क्या है, जमींदार है, जागीरदार नहीं, जमींदार। एक संघ बनाया, किसानों द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, 1929 में बनाया था, जमींदार संघ। जमींदार संघ रिलेटेड रखता है, आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड रखना है, बीकानेर किसान आंदोलन से। हर एक संघ का आयोजन किया गया था, जिसका कारण रहता है आंदोलन। ठीक है, तो आपको सारी चीजें डिटेल से आप ध्यान रखनी होगी, पता कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप। 1929 में एक संघ का आयोजन किया जाता है, संघ बिठाया जाता है, जमींदार संघ, जिसके नेतृत्व करता रहते हैं करतार सिंह दरबार सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या नाम रहता है, करतार सिंह। दूसरा नाम रहता है दरबार सिंह। ये दोनों व्यक्ति रहते हैं जो इस संघ से जुड़े रहते हैं, यानी कि इन संघ में व्यक्ति रहते हैं। इस संघ के दो प्रमुख व्यक्ति थे, करतार सिंह और दरबार सिंह। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब 1929 के बाद वही 1930 आएगा, फिर 1930 के बाद क्या आता है, 1931 आएगा, फिर 1933-34 आ जाएगा, 33-34। 1930 में क्या होगा कि यहाँ की जो खरीफ की फसल रहेगी, खरीफ की फसल, और जो 34 में क्या होगा, 31 में क्या होगा, यहाँ की जो रबी की फसल रहेगी, खरीफ की फसल में 16% की कर में कम कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ रबी की फसल में 25% कर कम कर दिए गए। यानी कि जो इनसे कर लिया जा रहा था, जो लगान लिया जा रहा था, खरीफ की और रबी की फसल में जो लगान लिया जा रहा था, वो लगान कितना कम कर दिया गया, 16% और 25%। इस प्रकार 1929 में क्या होता है कि सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो जाता है, और 1929 में इस संघ का आयोजन किया जाता है, जमींदार संघ, और नेतृत्व करता है, यानी कि जो जमींदार संघ रहते हैं उसके दो प्रमुख व्यक्ति लिखा है मैंने, करतार सिंह, दरबार सिंह, जो इससे जुड़े हुए थे। 1929 में संघ का आयोजन, उसके बाद 30-31 में आया, जिसमें खरीफ की फसल लगान और रबी की फसल, खरीफ की फसल में 16% कर दिया गया एक साल तक, यानी कि 16% लगान जो है कम लिया जाएगा। 31 में क्या करा, 25% लगान जो है कम कर दिया जाएगा। और 33-34 में, यानी कि जो बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें क्या कर दिया गया, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करा दिया गया। सिंचाई हेतु कम कर से, कम कर के माध्यम से पानी उपलब्ध हुआ, पानी क्या हुआ, उपलब्ध हुआ। और इस प्रकार पानी उपलब्ध हो गया, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही क्या होता है, ये आंदोलन खत्म हो जाता है। ये जो कौन सा आंदोलन खत्म किया मैंने, खालसा क्षेत्र वाला आंदोलन खत्म किया है। अब कौन से आती है, जमींदार वाली क्षेत्र की बात आती है। ठीक है, तो ये हुआ बीकानेर के खालसा क्षेत्र का। जमींदार में इतना ज्यादा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, जिसके बारे में अपन कल बात कर लेंगे। ठीक है, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में एक मारवाड़ को पढ़ा लेंगे और उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास सभी को समझ में आएगी, सभी वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से शेयर कर दिया करो। आप देखो, वीडियो को लाइक करते रहा करें, शेयर करते रहा करें, बस इतना सा कार्य कर दे। मैटर में अगर कोई कमी नजर आ जाती है तो आप मुझे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको मैटर कम दिखता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।